Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Rashid. We will be discuss our summer pack. Now we will be discuss our subject science. In subject we discussed activity first yesterday. Now we will be discuss activity 2, 3 and 4. So in activity 2, research work. Research work through internet and find out what would happen if there were no honeybee around us. Before searching, write down what do you think what would be happen. इसमें आपका रिसर्च वर्क है. रिसर्च वर्क में वो पूछना चाह रहा है कि अगर हमारे सराउंडिंग से हनी बी यानी शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा. और सर्च करने से पहले आप इस बारे आप यहाँ पर लिखें कि क्या वाक़ई होगा. देखें, हनी बीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट. हनी बी जो है हमारे इन्वायरमेंट में एक अहम किरदार अदा करती हैं. इफ़ देयर वर नो हनी बीज़ अराउंड अस, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी शहद की मक्खी नहीं होगी, इट वुड बी हैपन, तो ये वाक़ई होगा. मैनी प्लांट्स एंड फ्लावर्स वुड नॉट बी पॉलिनेटेड. प्लांट्स और जो फ्लावर्स हैं वो आपस में पॉलिनेट नहीं करेंगे, उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा. ठीक है. सेकंड है फूड क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट्स वुड बी डिक्रीजेस. फूड क्रॉप्स हैं जैसे हमारे पास फल हैं, सब्जियां हैं और इसी तरह से नट्स हैं, फलियां हैं, वुड डिक्रीजेस, क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. इकोसिस्टम वुड बी डिस्टर्ब. इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, वो मुतासिर हो जाएगा. ठीक है. सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो टोटली डिमोलिश हो जाए, ख़त्म हो जाए. सम प्लांट्स माई इवन डिसअपेयर फॉर एवर. कुछ जो पौधे हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं. फूड प्रोडक्शन वुड बी डिक्लाइंड. जो हमारी खाने की पैदावार है डिक्लाइन कम हो सकती है, इससे कम हो सकती हैं. मैनी जॉब्स इन एग्रीकल्चर वुड बी लॉस्ट. जो हमारे पास ज़राअत के शोबे में हमारे पास जो जॉब्स हैं वो भी क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं. आवर अर्थ वुड बी लेस हेल्थी. हमारी जो ज़मीन है वो कम सेहतमंद हो जाएगी. जो दुनिया है, पीपल है, हमारी सराउंडिंग है, वो हमसे लेस हेल्थी हो जाएगी. और कलरफुल आपको जो नज़र आती हैं, कलरफुल जो एक हमारे पास सराउंडिंग है वो लेस हो जाएगी और लेस डिलीशियस हमारे पास फूड्स होंगी. ठीक है. इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है. और उसके बाद हमारी थर्ड एक्टिविटी है. थर्ड एक्टिविटी इज़ दिस: लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग फ्रॉम डायाग्राम. आप सबसे पहले इसको देखें, जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं. यहाँ आपको सबसे पहले जो आपका जो हेड है, हेड से ऊपर हमारी क्या होती है, स्कल है. फिर देखें हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे हाइंड ब्रेन से थोड़ा नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और वो फिर हमारी पूरी बैक तक फैला होता है. ठीक है. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक से थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. उसके बाद देखिए आपको ये जो एरो साइन नज़र आ रहा है, एक जाल नज़र आ रहा है हमारी फ्रंट साइड पे, ये हमारी क्या है, रिब्स हैं. और फिर आपको देखिए रिस्ट कहाँ पर है. रिस्ट जो है हमारी हैंड के जहाँ पर ख़त्म हो जाता है उसके फौरी बाद हमारी रिस्ट स्टार्ट हो जाती है. फिर देखिए नी जो है हमारी फुट से ज़रा ऊपर, जो हमारी जहाँ पर ये दो जॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, ये हमारे पास क्या हैं, नीज़ हैं. फिर उसके बाद देखिए फुट, जहाँ पे हमारा पाँव एंड होता है और लेग्स का जो जॉइंट आकर मिलता है तो वो हमारे पास क्या होता है, एक एंकल होता है, हमारा टखना होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमें, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. हमें इस फंक्शन बताएं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्केलेटन का क्या फंक्शन है, स्कल का क्या फंक्शन है, रिब केज का क्या है एंड मसल्स का क्या है. स्केलेटन जो होता है प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट टू बॉडी. ये हमें सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, हिफाजत करते हैं हमारी, और हमारी बॉडी को हरकत करने में मदद करते हैं. स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. मेन फंक्शन, हमारी जो ब्रेन है, दिमाग है, स्कल उसकी क्या करती है, हिफाजत करती हैं. एंड आवर फेशियल स्ट्रक्चर,
हमारी जो फेस की जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या है, स्कल, स्कल प्रोटेक्ट करता है उसको। रिब केज, रिब केज जो आपने यहाँ पर देखा है, रिब वाले पोर्शन में जो आपको एक जाल बना नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, रिब केज है। रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को क्या करता है, शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। मसल्स में देखिए, इनेबल्स मसल मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर्स, वो क्या करता है, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है और हमारे जो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी नंबर 3 जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर हमारी एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नीड टू डू टू कीप योर टीथ हेल्थी। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, हेल्थी हों। कंप्लीट द माइंड मैप बिलो लिस्टिंग योर नॉलेज एंड रिसर्च। आप वो कह रहे हैं कि आप अपने नॉलेज को माइंड मैप करें, सोचें इस बारे में और फिर यहाँ पर रिसर्च करें और लिखें। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस। हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक वाटर इन मैनी अमाउंट। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्पाइसी फूड। कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ये हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड निकोटीन एंड टोबैको प्रोडक्ट। निकोटीन जो होता है वो एक हाई डोजेस एक मेडिसिन होती है जो हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और टोबैको एक ड्रग टाइप प्रोडक्ट होती है, ये भी हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह होती है। यूज़ टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपको डेंटिस्ट जो रेकमेंड करता है टूथपेस्ट वही यूज़ करनी चाहिए। लिमिट शुगरी एंड एसिडिक फूड। हमें जो शुगरी, जिसमें ज़्यादा मीठा होता है और ज़्यादा एसिड होता है, हमें उन फूड को लिमिट खाना चाहिए, लिमिट मिकदार में खाना चाहिए। लेकिन विज़िट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाना चाहिए। क्लीन योर टंग, और अपनी ज़ुबान को भी लाजमी साफ़ रखा जाए। ठीक है, इस तरह से आपकी आज की ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।